नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन वन प्राइम में और मैं हूँ आपके साथ तनु। मेरा नाम नीलमणि है। मैं यहाँ वाह्यकर्मी के रूप में लेखा लिपिक के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 4 सालों से मैं यहाँ हूँ और अभी यहाँ के जो अस्थाई जो लेखा लिपिक थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है सचिवालय में और पिछले 1 सालों से पूर्ण रूप से मैं ही देख रहा हूँ लेखा का कार्य। जो भी फाइलें हैं वो हमारे ही सिग्नेचर से हस्ताक्षर से इनिशिएट किए जाते हैं हमारे ऊपर के उच्च अधिकारी को और उच्च अधिकारी द्वारा हमारे निदेशक को जाता है। बाकी का जो है आज सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में यही आ गई है कि जो भी काम है हमें अब अचानक से बोला गया कि आप छोड़ दें। आपको क्यों बोला गया छोड़ देने के लिए? छोड़ देने के लिए बोला गया क्योंकि अब क्या उनकी मंशा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने जो हमारे नए निदेशक जब जो चार्ज लिए हैं उनके द्वारा उन दोनों में आपस में विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के बाद उन्होंने आके हमें बताया कि ऐसा है कि निदेशक का कहना है कि कल आप लोग को कल से नहीं आना है। उन्होंने चार्ज कब लिया? 19 फरवरी को उन्होंने चार्ज लिया है 2000। उन्होंने आके यहाँ पे चार्ज लिया ऑफिस हाँ में? हाँ, नहीं ऑफिस में आके उन्होंने चार्ज नहीं लिया है, उन्होंने चार्ज सचिवालय में ही लिया है। अभी वो शिक्षा विभाग में उप निदेशक के तौर पे कार्यरत हैं। उनका नाम है श्री दीपक कुमार सिंह। और यहाँ पर हमारे पास में तो हमने उनसे इतना ही कहा कि अगर आपको हमें हटाना भी है तो लिखित तौर पे हमें दे दिया जाए, क्योंकि हम लेखा का कार्य कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी जवाबदेही है। वो जवाबदेही को हमें आपको लिखित तौर पे ही देना पड़ेगा। तो उनका इतना ही कहना है कि आपको लिखित तौर पे नहीं दिया गया था। अरे लिखित तौर पे जब हमें नहीं दिया गया था तो आप कैसे हमारे सारे फाइल पे आप हमसे ही सिग्नेचर करवाते हैं? आप लोग सभी यहाँ अनुबंध पे हैं? अनुबंध पर हैं, हम लोग सारे लोग यहाँ अनुबंध पर हैं। और उसी के आधार पर जब हमारे पास से सारे फाइल जब इनिशिएट हो रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं। सारे हर महीने का जो वेतन सारे अस्थाई कर्मचारी को भी मिल रहा है, वो भी हमारे ही सिग्नेचर से मिल रहा है। और आज आप बोल रहे हैं कि आप अचानक से छोड़ के चले जाएं। अगर कल के डेट में अगर कोई भी फाइल पे अगर कुछ गलत लिख दिया जाता है या कोई भी गलत बात अगर हो जाती है, वहाँ पे हमारे पास में कैश है, हमारे पास में बाकी सारे वहाँ पे लेखा जोखा है, अगर कहीं भी कोई उलटफेर हो जाता है, आप तो यही कहेंगे कि नीलमणि जी ने ही कर दिया, नीलमणि जी ने ही चोरी कर लिया। तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? आपके साथ कल कुछ हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, कल हमारे साथ में मारपीट करने का प्रयास किया गया है। गाली तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो भी अस्थाई कर्मी द्वारा ही किया गया है, जिसमें हमारे कुछ कर्मचारी भाई हैं जो श्री किशोर कुमार भारती हैं, श्री विजेंद्र कुमार ओझा हैं और उनके साथ में और भी आपको क्या लगता है थाना में भी जाएगा इसमें? बिल्कुल, इस बात को लेके आज ही हम थाना में हम कंप्लेन करेंगे, क्योंकि जिस तौर पर ये गुजरा कल, अगर कल के डेट में अगर हमारे साथ आगे मारपीट की जाती है, क्योंकि उनकी ज़बरदस्ती है कि आप किसी भी तरीके से हमें चाबी दो, वो चाबी की मांग कर रहे हैं हमारे पास, वो भी बिना लिखित तौर पे। इस मारपीट का मकसद यही था उनका कि आपको चाबी दे देना है। मेरा इतना ही मांग था कि आप हमें वेतन दे दीजिए, कार्यालय आदेश दे दीजिए कि आखिर किस बात के लिए आप हमारे साथ में आप हमें हटा रहे हैं। यहाँ से निलंबित करने के लिए हमें आधार तो चाहिए ना। उस आधार को लेके हम अपने प्रधान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव माननीय श्री संजय कुमार जी से हम जाके मिलेंगे। हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी, हम उनसे जाके विचार विमर्श करेंगे। हम अपने जिलाधिकारी से इस चीज़ को बात करेंगे कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आखिर हम इतने दिन से आप लोग के लिए काम कर रहे हैं और अचानक से आप बोलते हैं कि आप सैलरी भी छोड़ दीजिए, आप यहाँ से अपना जो है आपको निष्कासित कर दिया। तो निष्कासित का आधार भी तो होना चाहिए। मतलब कोई लिखित लेटर नहीं है? मतलब कोई लिखित लेटर हमारे पास में नहीं है। मौखिक बोल रहे हैं? बिल्कुल, और इस चीज़ के लिए और हमारे जो कर्मचारी हैं अस्थाई, उनके ही द्वारा बोला जा रहा है। हमारे पास अभी तक जो हमारे निदेशक ने जो चार्ज लिया है, ना अभी तक हमसे वो मिले हैं, ना हमसे उन्होंने बात करने की कोशिश भी की है। हमने अपने अस्थाई कर्मचारी को जब बताया कि हम उनसे मिलना चाहते हैं तो बोले कि अभी वो बिजी हैं, नहीं मिल सकते हैं।
तो आपने इसकी कंप्लेन नहीं की अपने प्रधान सचिव पे? पर इसी चीज़ के लिए तो हम अपने प्रधान सचिव से अभी तो इस बात को बीते मतलब 72 घंटे लगभग हो रहे हैं। इस चीज़ को हमारे पास में अगर आप कार्यालय आदेश अगर आप दे देते या अगर आपने नहीं भी अगर दिया है तो इस बात को हम अपने प्रधान सचिव के पास ज़रूर रखेंगे और आने वाले 2-4 दिन के अंदरों में मैं उनसे ज़रूर मैं मिलने जाऊँगा और मैं उनसे फेस टू फेस में बात करना चाहता हूँ। निदेशक से आपसे डायरेक्ट बात हुई है? निदेशक तो अभी तक वो मिले ही नहीं है, किसी कर्मचारी से नहीं मिले हैं। फ़ोन के माध्यम से भी नहीं? फ़ोन के माध्यम से भी नहीं उन्होंने बात किया है। अगर हमने बात करना भी चाहा है तो उन्होंने इनकार किया है। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी सर, हम यहाँ काम करते हैं पिछले 6 साल से। मेरे 1 महीना से वेतन नहीं मिली है। 6 साल से हमेशा टाइम पे मिलता हाँ, था? टाइम पर बिल्कुल टाइम पर मिलता था। 1 तारीख 31 तारीख को माने कि वेतन हमको मिल जाती थी। किस पोस्ट पे आप थी? हाँ, यहाँ सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी है। मेरे पति सर बहुत बीमार था, एम्स फुलवारी एम्स में भर्ती थे। ये 3 फरवरी के हुआ है ऑपरेशन। वहाँ से हमको बुला के यहाँ के सर लोग ने हमसे सफाई करवाया, पूरा करवाया। और कहता है क्या अभी अचानक से कह देता है कि तुमको नहीं मिलेगा वेतन, हट जाओ। दम काम से हटा दिया गया है हमको। पिछले 6 साल से हम यहाँ पर दम रेगुलर काम कर रहे हैं, एक भी दिन नागा नहीं करते हैं। हॉस्पिटल से आके हम सब के मेरे हस्बैंड दम बहुत दम सीरियस अभी सर सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक उनसे काम लिया जाता रहा है। दम पूरा 6 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं काम के लिए, शाम को 5 बजे हम घर जाते हैं। मेरे हस्बैंड के भी नहीं होता है तो हम मेरे घर पर चल कर देख लीजिए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग जो स्थिति हो गई है जो हम लोग सर जानते हैं, मगर यहाँ के सर लोग हमको पूरा स्थिति नहीं समझ रहे। यहाँ पर हम बहुत लाचार है सर, बहुत लाचार है। मेरा नाम पूनम देवी है सर। क्या चीज़ में? सफाई वाला में। आपको भी सैलरी नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिला। एक बैग बोले कि नहीं आइए, नहीं करिए। जो मैं कि यहाँ पर कि जो सरकारी नौकरी वाला थे, अगना बहारे कहते थे, सीढ़ी बहारे कहते थे, घास कवारे कहते थे, सब भी कर देते थे। और तैयो एक बैग बोले कि नहीं मिलेगा, वेतन भी नहीं मिलेगा, आ जाओ काम से सबको हटा दिया गया। जे में कुछ घर का भी काम कराते थे आपके? सर हम नहीं सर, घर के नहीं करते थे। बोलते थे अगना बहारो तो घास कबार दो, तो ये करो तो सीढ़ी बहार दो, सब कर भी करते थे। छत्ता ऊपर सब लैट्रिन उट्रिन सब धोवा लेते थे, सब करते थे। बाकी एक बैग बोले कि सबके काम से हटा दिया गया, नहीं काम क्या नाम है कीजिए। आपका? सुमित्रा देवी सर। आप किस पोस्ट पे थे यहाँ पर? मैं यहाँ कंप्यूटर पर पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरे पूर्व निदेशक दिनेश झा ने मुझे उसके पूर्व के डायरेक्टर वो सभी बहाल किए थे। बिना किसी सूचना के 1 फरवरी को मुझे हटा दिया गया है और लिखित सूचना नहीं दिया गया है। आपको भी सैलरी टाइम पे मिलता था? हाँ, सैलरी टाइम में मिलता था और 1 फरवरी 21 से सैलरी बंद कर दिया गया है। क्या लगता है आप लोग को कि कानून के पास मैं 2011 से अपनी कंप्लेन करेंगे आप? सीताराम सिंह के समय से कार्यरत हूँ। उसके बाद मेरे समय 3 डायरेक्टर यहाँ से रिटायर मैंने मेरे सीताराम सिंह ने किए, सुनील कुमार सिंह किए, दिनेश झा किए। दिनेश झा जब से रिटायर किए उनके बाद से उनका मैं हर घरेलू कार्य, दैनिक कार्य, सारा कार्य मैं उनको किया। कानून के पास जाइएगा तो? हाँ, जाएंगे। बता दीजिए। मैं रंजन कुमार सिंह, मैं सीताराम बाबू उच्च निर्देशक, अध्यक्ष सह निर्देशक के समय में से ही ड्राइवर मैं उनका हूं और आज तक उन्हीं के साथ में अध्यक्ष और निर्देशक के ही ड्राइवर रहा हूं। आज मैं 10 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हूँ और मेरी उम्र अब लास्ट जाने पर है, 50 से ऊपर हो गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ? 1 फरवरी से जो ये लागू कर दिया गया कि आपको नहीं मिलेगा पैसा और हटा भी देगा। फरवरी से लागू तो किया गया लेकिन कोई लिखित हमको कोई सूचना नहीं दिया गया और किसी तरह का बात नहीं कहा गया। और यहाँ के उच्च निर्देशक, यहाँ के उच्च अधिकारी ने ही ये शब्द का उपयोग किया है। और मेरे जो डायरेक्टर जो बने हैं वो अभी तक ऑफिस में नहीं आए हैं। दीपक कुमार सिंह, एक दिन भी ऑफिस में आकर के हमारे बारे में कोई सूचना नहीं लिया गया कि आपको ने, मैंने खुद उनके पास गया हूँ और जाकर के कहा हूँ, हाँ मैं उनसे मिला हूँ और उनसे कहा हूँ कि मैं आपका ड्राइवर हूँ, आपकी जब गाड़ी की आवश्यकता हो तो हम हाजिर हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ज़रूरत होगा तो मैं बुला लूँ। बस इतनी बात है। और 1 फरवरी से यहाँ के अधिकारी ने कहा कि आप लोगों का काम ये ज़रूर बताएं कि
1 फरवरी से आपको हटाने की जो सूचना दी गई है वो आपको मार्च 3 तारीख को बताई गई है। मार्च 3 तारीख को 3 मार्च को बताया। 1 फरवरी को जो आपको सूचना हटाएंगे, दिया आप ये 1 मार्च महीने में के आकर बाद के आप बतलाया बता है। रहे हैं, उसमें आपने भी कहा आपने कोई सूचना नहीं बात दिया मैं है। बोलना चाहता हूं। और दूसरे ही दिन आपने मैं ये सुबोध कहा कि कुमार आप झा नहीं। के साथ प्रकाशन प्रभारी के साथ मैं गया था, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये आप लोग जो बाहरी कर्मी जो भी हैं वो कार्यरत में नहीं आते हैं, आप लोग कार्यरत नहीं हैं, तो कार्यरत बल में उन लोग को हम लोग को घटा दिया गया है, या 9 प्रभारी 9 जो वर्कर हैं उनका हम लोग को कार्यरत नहीं मानते हैं, ठीक है, और उनके मौखिक आदेश पे हम लोग को हटा दिया गया है। और दूसरी बात है सर कि अगर मैं कार्यरत नहीं हूँ, मेरी यहाँ सरकार की प्रोबेशन नहीं है, तो यहाँ पर जो कर्मचारी रिटायर अनुकंपा पर बहाली हुआ है तो वही अध्यक्ष निर्देशक के द्वारा बहाली हुआ है, जो उससे पहले के निर्देशक के द्वारा हम बहाली हुए। उसके बाद सुनील कुमार सिंह के द्वारा उसकी बहाली हुई है। तो जब हमारी जो स्थिति है तो उसकी भी स्थिति है, उसको पूरा वेतन क्यों दिया जा रहा है? आपको भी 1 महीना से मिला? नहीं। सर, मेरा नाम हुआ सज्जन कुमार राम। मैं 2 साल से ऊपर से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर भी हम लोगों को एक बाइक न्यायालय जो वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों का काम नहीं है, तुम लोग यहाँ से चला जाओ। आप किस पोस्ट पे थे? जी, हम आदेश पाल पर हैं। कितने साल से हैं आप? जी सर, 2 साल से हम लोगों का ऊपर हो गया। अभी तक आप लोगों को पका भी कुछ नहीं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर खबर पे रहेगी आपकी पकड़।